हाँ, मेरे प्यारे विश्ववासियों, देशवासियों, समस्त विश्व के सभी रेकी थेरेपिस्ट जो पहले से सीखकर रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। एंजल थेरेपी में जिन लोगों ने एंजल एडवांस थेरेपी सीखी है और इस पे बहुत ही काम किया है और बहुत मेहनत किया है और बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है, उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि इस फील्ड में वो लोग इतना गहराई से, इतनी मेहनत से, इतने शिद्दत से काम कर रहे हैं और टिके हुए हैं। देखिए, ये फील्ड बहुत ही कठिन, हालांकि सारा फील्ड कठिन है, सभी में मेहनत है, इसमें भी बहुत मेहनत है और आप अगर अभी तक टिके हुए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना और बनकर अभी तक टिका हुआ हूँ और आगे भी टिका रहूँगा। तो उसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है? बहुत लोग चाहते हैं मेरी तरह बनना, या वो भी ये चाहते हैं कि सर की तरह मैं भी ढेर सारी किताबें लिख पाता और इतनी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो दे पाता और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दे पाता और ढेर सारे क्लाइंट्स हमारे यहाँ आते और बहुत ढेर सारा पैसा भी कमाता। सब लोग चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग कर नहीं पाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखा देखी रेकी सीखी या एंजल थेरेपी सीखी, लेकिन आपने ये सोचा कि 6 महीने, 1 साल तक, 2 साल तक मैं मेहनत करूँगा और इस ऊंचाई तक पालूंगा। मुझे पता है कितने साल हो गए, 2023 का वक्त चल रहा है, अप्रैल महीना, ठीक। और मैंने 2013 में रेकी सीखी थी, लेकिन 2010 में मैं मोटिवेशन और राइटिंग के फील्ड में उतर गया था। उसके पहले मैं पढ़ाई कर रहा था और ये सोच रहा था कि मुझे कोई एक नौकरी मिल जाए। हालांकि मुझे टीचिंग की जॉब ऑफर थी। मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस से लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और मुझे जॉब ऑफर था। मैं जाकर टीचिंग का जॉब कर सकता था और साथ में आगे आगे पीएचडी करता और भी आगे चीज़ों को करता, बढ़ाता और एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा होता। लेकिन 2009 के लास्ट में और 2010 की शुरुआत में मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हुए और मैंने ये सोचा कि इस संसार में, इस धरती पर ढेर सारे लोग मार्गदर्शक की तलाश कर रहे हैं और उनको मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, तो उनको कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो मैंने अपने आप को एक गाइड के रूप में देखा और मैंने यही तय किया कि एक गाइड के रूप में देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ियों को और बुजुर्गों को भी और छोटे बच्चों को भी मार्गदर्शन देने का काम करूंगा, यानी कि मोटिवेट करूंगा और किताबें लिखकर लोगों को ज्ञान बांटूंगा और इससे मुझे इनकम भी होगी। सीधी सी बात है, देखिए, धन कमाना आपका टारगेट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आपको धन आना चाहिए या धन आएगा, इसी सोच के साथ में आप काम करें। लेकिन अगर आपका कोई इंटरेस्टेड फील्ड है, आपको किसी फील्ड में रुचि है सचमुच में दिल से, उसी फील्ड को आप अपना प्रोफेशन बनाइए और उसी से धन कमाने के लिए काम करना शुरू कीजिए। मैंने यही किया। मैंने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा, टीचिंग का जॉब नहीं करूंगा या कोई भी जॉब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रोफेशनल वर्क करूंगा, इस तरह का मैं लोगों को गाइड करूंगा। यही मेरी जॉब है, यही मेरी सीट है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से, बहुत लड़कों से यही सुनते हुए पाया कि मुझे अगर गाइडेंस मिली होती तो मैं कहीं और होता। 35 साल का हो गया, 40 साल का होने जा रहा हूँ, 30 साल क्रॉस कर गया, 25 साल का हो गया, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली, मैं भटक रहा हूँ। मेरी एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है और मैं क्या करूँ? शादी होने वाली है या शादी हो गई है, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ढेर सारे लोग ऐसा ही कहते थे, मेरे आसपास के लोग, मैं सुनता था। तब मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं ढेर सारे लोगों को गाइड करूंगा। मैंने ये भी देखा कि वो लोग अपने पेरेंट्स को दोष दे रहे हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे गाइड नहीं किया, इसलिए मैं आज इस प्रॉब्लम में हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली या मैं धन नहीं कमा पा रहा हूँ। माता पिता की गलती नहीं है। मैंने भी सोचा कि मैं भी अगर माता पिता को गलती देने लगूं तो इसमें माता पिता की गलती क्या है, उनका दोष क्या है? उनको पता ही नहीं है कि कैसे गाइड किया जाता है, कैसे मार्गदर्शन किया जाता है।
80% लोगों को अपने बच्चों को गाइडेंस करने का तरीका नहीं पता है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। वो बच्चे को पढ़ाने के लिए जी जान करके कैसे भी फ़ी की व्यवस्था करते हैं, किताबों की व्यवस्था करते हैं, पैसे देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, इतना क्षमताएँ रखते हैं, इतना समय तक इंतज़ार करते हैं और फिर भी बच्चे को जॉब नहीं मिली तो बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड नहीं किया। पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है तो गाइड्स कहाँ से करेंगे। तो मैंने कहा कि उन पेरेंट्स के लिए भी मैं एक प्रतिनिधि का काम करूंगा और मैं लोगों को गाइड करूंगा। आज मैं यही कर रहा हूं, मैं टीचिंग ही कर रहा हूं, मैं ग्रैंड मास्टर हूं और मैंने 35 किताबें लिख दी हैं अभी तक। मोटिवेशनल फील्ड में ढेर सारी किताबें लिखी हैं और रेकी थेरेपी, एंजल थेरेपी, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर मैंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं। उसके अलावा और मैंने स्पिरिचुअल एनिमल्स इसके ऊपर भी बुक लिखी, हिप्नोसिस के ऊपर बुक लिखी। मैंने ये सारी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, जगह जगह पे जाके, इंडिया के कोने कोने में जाकर वर्कशॉप किया, ट्रेनिंग लिया और सर्टिफाइड हुआ। उसके बाद मैंने अपना सेंटर खोला। सेंटर खोलने के बाद से जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, रेकी में काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने अपना पैशन बनाए रखा, धीरे धीरे हीलिंग करना शुरू किया और फिर जब लोगों को फ़ायदा होने लगा, मेरे को फ़ायदा होने लगा, तो लोगों को फ़ायदा होने लगा। जब लोगों को फ़ायदा होने लगा तो मुझे ध्यान आने लगा और फिर धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ने लगा और लोगों को मोटिवेट भी करता रहा। जगह जगह पे मैं सेमिनार भी करता रहा, स्टेज भी शो करता रहा, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें मैं करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या मुझे इस 15 साल, 13-14 साल की जर्नी में इतना तक, यहाँ तक जब मैं पहुँचा हूँ, तो मुझे क्या मेहनत नहीं करनी पड़ी, त्याग तपस्या नहीं करनी पड़ी, पैशन नहीं रखना पड़ा? मेरे पास क्या समस्याएं नहीं थी या नहीं आई? आज भी मेरे पास समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं का समाधान कर लेता हूं अपने पैशन, अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यता से। मैं इन सारी चीज़ों को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेकर आया हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें मुफ्त में, फ्री में और आराम से, आसानी से मिल गई हैं? ऐसा नहीं है। मुझे बहुत ही, आज भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने पूरे 24 आवर को पूरी शिद्दत से, हर मिनट को, एक एक मिनट को पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूँ। आज मेरी धर्मपत्नी भी इसी फील्ड में है और मेरी बेटियाँ भी हैं और मेरा बेटा भी है और मैंने ढेर सारे लोगों को, अपने घर के लोगों को, रिश्तेदारों को भी ट्रेनिंग सिखाई है। वो लोग भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको नहीं फ़ायदा मिल रहा है। और बहुत लोगों को ये जादू टोना बकवास लगता है, किसी को लगता है, लगने दो। बहुत लोग हमसे भी कहते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, आपको लग रहा है लगने दो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके साथ भी यही सारी समस्याएं आती हैं और आ रही हैं। बहुत ढेर सारे लोग मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं, सेंटर पे आते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं। मैं आज वर्कशॉप कराता हूँ लोगों को, इंटरनेशनल कॉलिंग, इंटरनेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कहाँ हूँ मैं आज, आपको पता भी है? आप मेरे बारे में अगर सोच रहे होंगे कि मैंने तो बुक्स लिख दी और ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा सोचने का अधिकार किसने दिया कि मैं बिना मेहनत के और बिना योग्यता के और बिना त्याग तपस्या के ये सब प्राप्त कर रहा हूँ और आपको भी वो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं? बहुत लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर मुझे एक टिप्स बता दीजिए कि मैं अचानक ढेर सारा पैसा कमा लूँ। ऐसा कोई भी शॉर्टकट टिप्स नहीं है। मुझे 13-14 साल से इसी में काम करते हुए हो गए, आज तक मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया और ना ही मुझे पता है और ना ही मैं आपको बता सकता। तो आप क्यों हमसे पूछते हो? आप क्यों परेशान होते हो? आप मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 14 साल तक आप भी इस तरह मेहनत करो। मैंने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और दूर रह रहा हूँ। तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं जीवन में, लेकिन अगर आप पैशन बना के रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, विश्वास रखते हैं रेकी के ऊपर, एंजल थेरेपी के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, अपने ऊपर, गॉड के ऊपर, नेचर के ऊपर, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ढेर सारी विधियों के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, आप उसको फॉलो करिए, अप्लाई करिए, मेहनत करिए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए, फिर देखिए आप भी विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। मैं एक कोने में पड़ा हुआ था कभी, लेकिन आज विश्व प्रसिद्ध हूँ। मैं अपने आप ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझे कि आप भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी हो सकते हैं। मेहनत करके, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, नियमों को फॉलो करेंगे, रेकी पर टिके रहेंगे। रेकी ऐसे थोड़ा नहीं। आप जरा सोच के देखिए, प्रोफेसर मकाओ उसुई ने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ है। हर रेकी थेरेपिस्ट, हर हीलर अपना उनको प्रोफेसर मकाओ उसुई को अपना मास्टर मानता है।
उनकी पूजा होती है। उन्होंने मेहनत की, त्याग किया, तपस्या किया, तभी। क्या उनको मुफ्त में ये सारी चीज़ें मिल गई? नहीं। आपको भी ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी और हौसला रखना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहें, कहते रहे, कहने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको अगर विश्वास है, आप आगे बढ़िए। आपको रेखी संवारेगी, सजाएगी, उठाएगी, बनाएगी, सब कुछ करेगी रेखी आपके साथ, और एंजल्स भी आपके साथ करेंगे। हर वो विश आपकी पूरी होगी एंजल थेरेपी से और रेकी थेरेपी से। बस आपको विश्वास रखना होगा और शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, यकीन मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मुझे देखिए, मैंने यकीन किया, विश्वास किया, यहाँ हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं। मैं वही गाइड हूँ जो मैंने सोचा था। मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इस माध्यम से गाइड कर रहा हूँ। ढेर सारे लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, तो मेरी लाइफ तो सक्सेस है और मैं खुश हूँ कि मैंने जो चाहा, मैंने जो सोचा, वो मुझे मिला। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, करिए। किसी भी उम्र में है, कहीं भी है, किसी भी जगह पे है, किसी भी एजुकेशन में है, किसी भी लाइफ स्टाइल में है, अगर आपने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो पूरा यूनिवर्स, पूरी रेकी एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देगा। जैसे मेरे को मदद मिलती है, उसी तरह से आपको भी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।